श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 16 से 30। श्रवण माता पिता का विलाप, शाप की भूमिका। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंतीजे। अंधे पिता की पुकार, बेटा आज न प्रणाम न उत्तर। धरती पर क्यों पड़ा है और सामने दशरथ अपराध के भार से मौन। अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 16 से 30 का सबसे हृदय विदारक विलाप सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 1 से 15 में दशरथ ने कौसल्या को श्रवण कुमार वध का अपराध बताया और माता पिता को पुत्र श्रीर के पास ले आए। पिता ने पूछा, वत्स आज न अभिवादन न वाणी, यह क्या है। यहीं से विलाप आरंभ हुआ। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 16 से 30 में कथा का केंद्र अपराधी नहीं, आश्रयहीन माता पिता बन जाते हैं। पिता अपनी अंधता में भी पुत्र के स्वभाव को पहचानकर कहता है कि यह अस्वाभाविक है और दशरथ से सच उगलवाने वाला संवाद शुरू करता है। यही आगे शाप प्रसंग की सीढ़ी है। गत्वा तस्यास्ततस्तीर्म पश्यमिषुणा हृदि विनिर्भिन्न गत प्राणन शयानन भुवि तापसम 16। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। 16। ततस्तस्य वचनादुपेत्य परितप्यतः समया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा 17। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्मस्थान से निकाल दिया। 17। सचोधृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमा स्थितः भगवंता वुभो शोचन नंधाविति विल्प्य च 18। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। 18। अज्ञानात् भवतः पुत्रः सहसा भेतो मया शेषमेवं गते यत् स्यात् तत्प्रसीतु में मुनिः। 19। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हों। 19। स तत् श्रुत्वा वचः क्रूरन् मया तद्घशंसिना नाशकत तीव्र मायासन सकर्तुं भगवान ऋषिः। 20। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। 20। सबाष्पूर्णवदनो न्यश्वसन शोकमूर्छितः मामुवाच महातेजाय कृतांजलिमुपस्थितम्। 21। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा। 21। यद्यत् शुभः कर्म न समामे कथ्यः स्वयं फलेन मूढ़ा समाते राजन सद्यः शतसहस्रधा। 22। राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहां आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। 22। क्षत्रियन वधो राजन वानप्रस्थे विशिष्टः ज्ञानपूर्वं कृत स्थानाच्चा वेत्पी वज्रिणम। 23। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। सप्तधा तु भवेन मूर्धा मुनो तपसी तिष्ठति ज्ञानाद् विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी। 24। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। 24। अज्ञानाधिकृतं यस्मादिदन्ते तेन जीव से अपि ह्यकुशलं न स्याद् राघवाणा कुतो भवान। 25। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। 25। नैनो नृपतन्तेष्मिति मा चाभ्यभाषत अद्यतन द्रष्टुमिच्छावः पुत्रम पश्चिम दर्शनम। 26। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। 26। रुधिरेण अवसिक्तांगन प्रकीर्णा जिन्वासम
शयान भुवि न्यसंज्ञम धर्मराजवशंगतम 27 अथामेकस्तन देश नीत्वातो भृष्टुखितो अस्पर्शय मह पुत्रं तमुनि सह भार्या 28। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया 27 से 28। तो पुत्रमात्मनः पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनो निपेत्तुः शरीरेस्य पिता चैन्मुवाच 29। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा 29। नाभिवाद्य से माद्य न चमाम्भिभाष से किंच शेषे तु भूमौत्वम वत्स किं कुपितो ह्यसि 30। बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? 30। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 31 से 45 में विलाप और अधिक तीखा होगा। पिता अपराधी को धिक्कारेगा और अपने पुत्रवियोग का कारण पूछेगा। दशरथ के लिए यह क्षण दंड बनकर खड़ा होगा। इसके बाद सर्ग 65 में वंदीजन स्तुति और दशरथ के दिवंगत होने पर रानियों का करुण विलाप आएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 16 से 30 में श्रवण कुमार के माता पिता की करुण पुकार और शाप भूमिका वाला प्रसंग आपको भीतर तक छू रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल श्लोक 31 से 45 और आगे सर्ग 65 का अत्यंत करुण प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।